यार पाकिस्तान में ना अंडे, डबल रोटी और पेट्रोल की प्राइसेस तो आसमान से बातें कर ही रही हैं, लेकिन ये जो पीडीए का फाइन भी इन्होंने बढ़ा दिया ना, वो बहुत अनबेरेबल है। इस मुल्क में रहना मुश्किल हो गया। पीडीए, आप लोगों को मैं बता दूं, पीडीए का मतलब है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। जिनको नहीं ना पता, जो बड़े बीबे बच्चे, बर्गर बच्चे हैं, जिन्होंने कभी किया नहीं प्यार, बेसिकली पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन ये होता है कि आप अपनी बंदी या अपने बंदे के साथ सड़क पे खुलेआम या किसी पब्लिक गैदरिंग में जब भी डाल लें, अफेक्शन का इजहार कर दें, इजहार मोहब्बत कर दें, और थोड़ा सा फिजिकली टच भी हो, यानी कि जब भी चुम्मी शुम्मी और हग शग इस तरह की चीज कोई हो जाए। अब नहीं पता चलता बंदे को, इंसान खसारे में है, क्या कहें, इंसान से हो जाती हैं ऐसी गलतियां। अब बेसिकली पीडीए जो है ना पाकिस्तान में कम से कम बैन है, इलीगल है, ठीक है। यानी इस मुल्क में प्यार करना, मोहब्बत करना, इश्क करना जो है वो गैर कानूनी है। खुलेआम आप नहीं कर सकते, अंदर खाते जो मर्जी करें, ठीक है। अब मुझे याद है कि मैं 2017 में जब पीडीए किया करता था, मैं एक दफा हाउस जॉब से निकला मेयो से, तो जीपीओ के सामने मैंने गाड़ी खड़ी की, तो सुबह 8 बजे का था ना टाइम, तो तब मेरी महबूबा मेरे साथ गाड़ी में थी, तो मैंने उनके साथ जो है ना थोड़ा सा पीडीए किया, गाड़ी में बैठ के। गलती मेरी ये थी कि मेन सड़क पे शुरू कर दिया, नहीं रहा जा रहा था, क्या करूं, लेकिन चलो हो जाता है। इंसान हो, इंसान खता का पुतला, लेकिन ये प्यार करना खता नहीं है। उस प्यार करने के एवज पैसे देना बहुत ज्यादती की बात है। अब वहां पर ना जब मैं पीडीए कर रहा था, तो एक मोटरसाइकिल पे 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने रोका क्या, वो मेरे पास आके रोके, मेरी गाड़ी के आगे खड़े कर दी मोटरसाइकिल, एक तरफ से मुझे निकाल लिया, एक तरफ से मेरी महबूबा को निकाल लिया। महबूबा आप अज्यूम कर लें कोई भी हो सकती है, वो करंट भी हो सकती है, वो पुरानी भी हो सकती है, खैर। तो मैं मसरूफ था, मैं गाड़ी से निकला, मेरी तो पट के हाथ में आ गई। अब पुलिस वालों का बेसिकली ये काम होता है, आप सबको पता है, जिनको नहीं पता वो पता कर लें, क्योंकि जिनके ऊपर बलोगत आ रही है इस मुल्क में, उनके पास पैसे होना जरूरी है, क्योंकि अनकरीब कभी ना कभी आपको पुलिस वालों से वास्ता पड़ेगा, जो कि क्राइम को रोकने और डकैतियों को रोकने और चोरों को पकड़ने का नहीं सोचते। वो 2 प्यार करने वालों को प्यार करने से रोकने के लिए बिल्कुल तैयार और टाइम पे पहुंच जाते हैं। यह हमारे मुल्क की पुलिस भी तो माशाल्लाह बस क्राइम पुलिस नहीं है, बस मॉरल पुलिस ही है। तो खैर मुझे उन्होंने निकाल के पूछा कि भाईजान ये कौन लगती है आपकी। मैंने कहा आपकी भाभी है। कहते निकाहनामा दिखाओ। निकाहनामा नहीं था। अब निकाहनामा ना होने की वजह से मैं तो उनकी जूती के नीचे मसला गया। उन्होंने कहा अच्छा जी आपके अब्बू को बता देंगे, फलां जगह बता देंगे, पुलिस थाने ले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा पाना गल सुनो, सीधी जड़ी गल है। अभी हाउस जॉब स्टार्ट हुई है, 30-40 हजार तनख्वाह है, उसमें से मैंने घर दे दिया 20 हजार ताकि अम्मी मान जाए। रिश्ते की बात चल रही है तो मेरे पास टोटल इस वक्त जो है ना 20 हजार रुपया, उसमें से भी अगर आप मेरे से सारा ले लेंगे तो मैं खाऊं पीऊंगा क्या, डेटे कैसे मारूंगा। तो आज आके ना उन्होंने ना 10 हजार मांग लिया मेरे से कि चलो 10 हजार दे दो हम छोड़ देंगे। बेसिकली मुझे आज पता लगता कि उन्होंने बेसिकली पैसे मांगने थे, ना थाने लेके जाना था, ना अब्बू को शिकायत करनी थी। इस मुल्क का मसला ये है। ये उनकी पार्ट टाइम जॉब है, क्योंकि पुलिस वाले उनको अच्छी तनख्वाह नहीं देते, तो वो फिर शाम को दिहाड़ियां लगाते हैं ऐसे करके। तो खैर 10 हजार रुपये मुका हुआ, लेकिन मसला यह था मेरे पास कैश नहीं था। वो कहते कैश चाहिए हमें ना। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे पास तो कैश नहीं है। हो मैंने ना एटम की के ना नहीं मेरे पास कार्ड है, तो कार्ड तो नहीं चल सकता। कहते चलो मोटरसाइकिल पे चलो हमारे साथ। खैर महबूबा गाड़ी में बैठी थी, मैं उनके साथ मोटरसाइकिल पे वो एक एटीएम पे गया, जाके वहां जाके मैंने ना 10 हजार निकाला। और अब 10 हजार 2017 में बहुत बड़ी बात होती थी एक बंदे के लिए कि जिसने 5 साल एमबीबीएस में रगड़ा लगाया हो दिमाग का, और उसके बाद उसको पहली तनख्वाह मिली हो, लेकिन पहली तनख्वाह के बाद ही वो पुलिस के हाथ चढ़ जाए। तो मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने तो कहा भाईजान ये नहीं हो सकता, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे जब, तब भी मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दें। तो ना आज आके मुका उन्होंने किया। वो पठान नहीं थे, हालांकि पठान जब खेस बेचने आते हैं तो वो 5 हजार का खेस भी 300 में बेच देते हैं, लेकिन उनके अंदर पठानों वाला माइंडसेट था। उन्होंने 10 हजार मांग के मेरे से 3 हजार पे मुका किया। तब मैंने 2017 में 3 हजार रुपया खर्च किया। लेकिन आज मेरा दोस्त बताता, मैं 2 साल बाद पाकिस्तान आया हूँ, 2023 है अब, ठीक है। तो आज मेरे दोस्त मुझे बताता कि भाई आज हम लोग अगर पीडीए करते हुए पकड़े जाए तो पुलिस वाले 40 हजार से कम नहीं मांगते। इतना रेट बढ़ गया पीडीए के फाइन का। मैं कहता हूं इस मुल्क में एक तो प्यार करना इतना मुश्किल है, खैर हमेशा से मुश्किल था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस मुल्क में ना सिर्फ अरेंज मैरिज ही होगी। लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते लव मैरिज करना या डेटिंग करना शादी से पहले। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। वो कहते हैं ना इश्क ते मैं कर लवा, लेकिन मेरी तनख्वाह बड़ी थोड़ी है। अब आप ही मुझे बताएं इस मुल्क में गरीब आशिक किधर जाए।
कमरे शमरे मिलते नहीं है, होटल वाले निकाहनामा मांगते हैं, वो होता नहीं है, पुलिस के छापे पड़ जाते हैं, अम्मी अबू मान नहीं रहे। अब 40,000 रुपया पीडीए करने का एक आम लोअर मिडिल क्लास वाला बंदा हमारे जैसा कैसे देगा इस मुल्क में? मैं कहता हूं एहतजाज करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान से मेरी ये अपील है कि पीडीए करने वालों को 5-10 हजार में छोड़ दिया करे। ठीक है, आपने पुलिस के महकमे में उनके सिपाहियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ानी और ना ही उन्होंने शाम को ये पार्ट टाइम दिहाड़ियां लगाना बंद करनी है आशिकों के हाथों, तो कम से कम रेट कम कर दें। ये कहाँ की इंसानियत है कि प्यार भी करें और डरें भी? मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत मायूस हूं इस मुल्क से। कम कम यूके में बंदा चुम्मी शुम्मी तो कर सकता अपनी, चलो बेगम को चुम्मी कर सकता, यहाँ पे तो बेगम को भी चुम्मी नहीं कर सकता, हग नहीं कर सकता शादी के बाद महफिल में बैठ के। यार बड़ों की नजरें चीर के निकल जाती हैं आपको कि आपका करैक्टर ढीला है, आपने अपनी बेगम को हग कर लिया। यार क्या मुसीबत है भाई। इसीलिए मैंने बताना था कि अगर यूके से पाकिस्तान आ रहे हो ना तो अपनी सारी हसरतें, अपनी सारी फैंटेसीज यूके में पूरी करके आना। पाकिस्तान में आके ऐसे सेलिब्रेसी दिखाना कि नहीं नहीं हमें तो लगा ही नहीं हुआ, हमें तो शायरी आती ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है ये चुमिया शुमिया क्या होती हैं, ये प्यार और इश्क मोहब्बत क्या होती है। जी आप कौन? जी मैं वेजिटेबल हूँ, मैं मोंगरे हूँ, मैं भिंडी हूँ, मैं खीरा हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। हम बस बिजनेस डील्स के नाम पे शादियां करने के लिए तैयार हैं और रहेंगे, और यही फ्यूचर है इस पाकिस्तान का। और अगर आपसे फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत ही अखीर हुई है, तरसे हुए हैं, तो कम से कम मेरी तरह गलती ना करें, मेन रोड पे खड़े होकर ना करें, पार्किंग्स में चले जाएं, मैकडॉनल्ड्स की या KFC की। ये मेयो अस्पताल के पीछे पार्किंग है, उधर बड़ा माशाल्लाह रौनक होती है। मॉडल टाउन पार्क चले जाएं, जिना बाग चले जाएं, रात को 12 बजे से 3 बजे तक ऊपर चमगादड़ें होती हैं लेकिन सही रोमांटिक माहौल होता है, वहां पे चल जाएगा आपका काम। ये मैं आपको अंदर के बातें बता रहा हूँ, ये किसी और को ना बताना, ये सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहनी चाहिए, ठीक है? आपके बड़े भाई होने के नाते कम से कम मेरा इतना फर्ज बनता है कि मैं आपको गाइड कर दूं। ये सफेद बाल मेरे तुप्पे चिट्टे नहीं कितने मैं अच्छा एक उम्र गुजारी है हमने गाड़ियों में और पार्किंग्स में। खैर छोड़ो, अव्वल तो करना ना यहाँ पे पीडीए, और अगर करना तो जेब में कम से कम 50,000 रुपया कैश होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपको रोक सकता है कहीं। और अगर 50,000 रुपया जेब में नहीं है, अबू अम्मी नहीं दे रहे, तो खुद कमाओ। पहले अपने पैरों पे खड़े हो, फिर अपना खड़ा करो। ऐसे नहीं चलता भाई, बल्कि मैं तो कहना लानत भेजो। ऐदा नहीं चल दे प्यार सोनिए, ऐदा नहीं चल दे प्यार। इसलिए अगर इधर आना है ना तो अपना कटवा कटवू के आना, वरना इधर ना आना यार।